इन स्पैन ऑफ 62 डेज। चलिए 2 महीने में कितना रिटर्न दिया? ऑलमोस्ट 70% का रिटर्न दिया है स्टॉक ने। आप यहाँ से भी अगर बाई करते, स्टिल अगर हाई पॉइंट भी मैं लेता हूँ, समर अराउंड 32 दिखा रहा है, समर अराउंड 30% इन अ स्पैन ऑफ लाइक कितना, 56 दिन, कुछ ऑलमोस्ट 2 महीने पकड़ लीजिए, 30% 2 महीने में। सिंपल सा यहाँ से आप मेजर करो, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखिए, अराउंड 18% इन अ स्पैन ऑफ 60 डेज। इन अ स्पैन ऑफ लाइक, ये देखिए कुछ 40 दिन 45 दिन में हाईएस्ट कितना गया था, चेक कर लेते हैं, अराउंड 18%। ठीक है, नहीं भी समर अराउंड दिस पॉइंट यू वुड हैव गॉट ऑल्सो 15% का रिटर्न, समर अराउंड 30 डेज, 30-35 दिन में आपको 15% का रिटर्न देके गया, ऑलमोस्ट इन अ मंथ। अभी अभी आपने जो देखा है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं अपने एग्जाम्पल्स में। जी हाँ, आज की वीडियो में हम एक फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न है जिसकी कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, एंड यूजिंग द चार्ट पैटर्न्स इट इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी टू गेट गुड रिटर्न्स। ठीक है, तो आज वीडियो में हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। मैं एक पर्टिकुलर गेम के बारे में बताने वाला हूँ आपको वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, एंड इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आप देखते बनिएगा इस वीडियो को एंड तक। ओके, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो ये जो वीडियो है, दिस इज़ अ गेम ऑफ पिन बॉल, अगर आपको याद होगा तो। सिंपल कॉन्सेप्ट था, बॉल कभी भी नीचे गिरती है, आपको बॉल को पुश करना है ऑन दी अपसाइड, आप नीचे नहीं गिरने दोगे। एंड टू हेल्प विद दैट आपको ये दो वेज टाइप की नीचे एक इंस्ट्रूमेंट मिलती थी, इससे आप बॉल को पुश कर सकते थे कभी भी बॉल अगर नीचे आए तो। ओके, इसी कॉन्सेप्ट पे ये पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न बेस्ड है। तो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड में है एंड वो अगर कन्वर्ज होने लगता है, मतलब अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाते हो, फॉर एग्जांपल अप साइड में एक ट्रेंड लाइन बनाया आपने, डाउन साइड में जब आप ट्रेंड लाइन बना रहे हो तो आप देख रहे हो कि इसकी जो लेंथ थी, इसकी जो लेंथ थी, इसकी जो लेंथ थी, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, एंड देन वन फाइन डे एक ब्रेकआउट आता है। ओके, दिस काइंड ऑफ पैटर्न, कभी भी आपको ये कन्वर्जेंस मिलता है, इसको हम फॉलिंग वेज पैटर्न बोलते हैं। बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ओके, एक बार वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ। कभी भी आपको ऐसा दिखे दैट a particular stock is in downtrend, वो लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, एंड वन फाइन डे वो क्या होता है, ऐसे पतला होते जाता है। मतलब आप एक फनल समझ लो, कभी भी आप एक फनल की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये फनल हो गया। ओके, फनल कैसा होता है? ये ऐसा होता है पेट्रोल जिससे आप डालते हो। क्या होता है, ऊपर तो वाइड होता है, बट धीरे धीरे क्या होता है, फनल की साइज कम होते जाती है। सेम कॉन्सेप्ट इज हियर। लोअर हाई लोअर लो के बाद जैसे जैसे आपको ये कन्वर्जेंस दिखता है, इसके बाद स्टॉक जब ब्रेकआउट करती है तो आपको यहाँ पे एक्शन लेना होता है। ओके, ये थी बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट फॉलिंग वेज। बहुत अच्छी रिटर्न्स देती है। लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स एंड इट विल बी क्लियर टू यू। ठीक है, तो दिस इज द चार्ट ऑफ डेटा पैटर्न्स ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। ये देखिए यहाँ पे क्या है ना, एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हमें याद रखना है। स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, लोअर हाई लोअर लो बना रहा था, तो हमें अब क्या करना है, सबसे पहले तो एक ट्रेंड लाइन बना लेना है। यहाँ पे आप देखिए ऊपर के साइड में अगर आप ट्रेंड लाइन बनाते तो दिस वाज अ ट्रेंड लाइन दैट द स्टॉक वाज फॉलोइंग। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन बन गई। अब चलिए नीचे के साइड में ज्वाइन करते हैं। नीचे के साइड में दिस वाज अ लो, दिस वाज अ लो, ये देखिए कैसा पैटर्न बन रहा है, एंड ये होता है फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज में एक बहुत ही बेहतरीन चैनल देखने को मिलता है आपको, विच इज़ कन्वर्जिंग। मतलब इस पार्ट को हम कन्वर्जिंग बोलते हैं। ओके, मतलब स्टॉक की प्राइस क्या हो रही है ना, एक फनल बना रही है, बट देन द फनल, दिस इज द डाउन साइड ऑफ द फनल। कोई भी आप फनल आप देखते हो, ऊपर वाइड रहता है, एंड देन जैसे जैसे नीचे जाता है तो वो थिन हो जाता है फनल। दिस इज द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ फनल। ओके, ये देखिए सिकुड़ जा रही है। ओके,
नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड, इसके बाद तो बहुत ही कॉन्सेप्ट आपका सिंपल हो जाता है। एक बार आपको ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने को मिलती है, सीधा सीधा आप या तो इस वॉल्यूम मेजरमेंट के साथ इसके साथ वॉल्यूम कंपेयर करिए, या आप डायरेक्टली आप यहाँ पे एंट्री करिए, या फिर अगर आप सेफ ट्रेडर है आप इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट का वेट करिए। ब्रेकआउट के बाद वापस से जब इस जोन पे आएगी रीटेस्ट करने के लिए दिस पर्टिकुलर जोन, ओके, तब आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो अपनी। और अगर आप बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव ट्रेडर है, सिंपल सा इस पॉइंट के ऊपर भी बाई करेंगे तो भी आपको कुछ ना कुछ रिटर्न दे के जाएगा ही जाएगा। एंड इसी पे चेक कर लेते हैं। लुक हियर, यहाँ पे भी अगर आप बाई करते, इसके ऊपर बाई करते, तो इन अ स्पैन ऑफ लाइक कितना, ये देखिए, इन अ स्पैन ऑफ 62 डेज, चलिए 2 महीने में कितना रिटर्न दिया, ऑलमोस्ट 70% का रिटर्न दिया है स्टॉक ने। ये देखिए, सो दिस इज अनदर एग्जांपल, हिंदुस्तान कॉपर ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। यहाँ पे भी आपको बहुत ही अच्छी एक, बिकॉज स्टॉक वॉज इन डाउन ट्रेंड, है ना, आप यहीं पे देख लो, डाउन ट्रेंड में था स्टॉक, ओके, स्टॉक डाउन ट्रेंड में था। अभी हमें डाउन ट्रेंड में सिंपल सा एक चीज़ करना होता है, दैट इस पर्टिकुलर जोन में यहाँ पे सिंपल सा हमें एक ट्रेंड लाइन बना लेना है। सबसे पहले ट्रेंड लाइन कैसे बनाएंगे, ऊपर को जोड़ लेते हैं, डाउन ट्रेंड में था स्टॉक, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना लेते हैं, ये लीजिए, एक डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन बन गई, 2 पॉइंट मिला हमें ट्रेंड लाइन के लिए, ठीक है। चलिए अब बॉटम ज्वाइन करते हैं, ये एक बॉटम है, ये एक बॉटम है, ये दोनों को ज्वाइन किया, चलिए इसको ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं, ओके। इसको भी आप जोड़ सकते हैं, एक और आप चेक करिए यहाँ पे, सी दिस पार्ट ऑल्सो, यहाँ से यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बना सकते थे, आपको अर्ली एंट्री मिल सकती थी। तो इसको अगर आप इग्नोर भी करेंगे, इस ऊपर वाले को इग्नोर भी करेंगे, स्टिल यू कैन सी हियर व्हाट वाज हैपनिंग। ये जो पर्टिकुलर चैनल थी ये कन्वर्ज हो रही थी, जो मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया, साइज जो नली है वो छोटी होती रहती है, ओके। एंड देन बहुत ही प्यारा सा कंसोलिडेशन ओवर हियर, इस जोन पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट से पहले कंसोलिडेशन मिला है, एंड देन ब्रेकआउट हुआ है। सिंपल सा आप यहाँ पे एक टारगेट लगा के रख सकते थे, इस कंसोलिडेशन के ऊपर आप बाई करते हैं। मेरे हिसाब से दिस वाज द पर्टिकुलर हाई जो स्टॉक ने बनाया, इसके ऊपर जैसे ही जाता यू कुड हैव बॉट योर स्टॉक। एंड देखिए, फॉलिंग वेज पैटर्न, ब्रेकआउट, आपने यहाँ बाई किया एंड सी द अमाउंट ऑफ रिटर्न। आप यहाँ से भी अगर बाई करते, स्टिल अगर हाई पॉइंट भी मैं लेता हूँ, समर अराउंड 32 दिखा रहा है, समर अराउंड 30% इन अ स्पैन ऑफ लाइक कितना, 56 दिन, कुछ ऑलमोस्ट 2 महीने पकड़ लीजिए, 30% 2 महीने में, ठीक है। आप देख रहे कितने पावरफुल पैटर्न है ये। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ ब्यूटिफुल सेटअप, ये देखिए, सिंपल है, नेकेड आई में ही आपको दिख रहा है क्या हो रहा था, स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, इधर से यहाँ स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। क्या कर लेना है हम लोगों को सिंपल सा ट्रेंड लाइन ऊपर के तरफ कर लेना है, दिस इज द ट्रेंड लाइन, ठीक है। ऊपर का ट्रेंड लाइन बन गया, नीचे का ज्वाइन कर लेते हैं एंड चेक करते हैं कि कन्वर्जेंस आ रहा है क्या। यहाँ पे देखिए, बहुत ही प्यारा सा कन्वर्जेंस, इसको अगर मैं एक्सटेंड भी करूँगा तो यहाँ तक भी आ जाएगा ये। एंड द स्टॉक क्या हो रहा था, कन्वर्जेंस बहुत मैटर करता है इस केस में। चैनल पतली होते जा रही थी एंड देन एक दिन ब्रेकआउट आया, प्यारा सा ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक ने वापस से रीटेस्ट किया इस जोन को, यहाँ पे आप अपनी बाइंग कर सकते थे। और एल्स अगर बहुत कंजर्वेटिव ट्रेडर है, ये एक हायर हाई थी, इस हायर हाई के ऊपर आप बाई करो, स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट पे भी आप एंट्री ले सकते हो। सिंपल सा यहाँ से आप मेजर करो, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखिए, अराउंड 18% इन स्पैन ऑफ 60 डेज। चलिए 2 महीने में 17% मिल गया ऑलमोस्ट, हाँ चलिए 18% 17% मिल गया आपको। वेरी गुड पैटर्न, नहीं भी करके कुछ भी आपको एटलीस्ट 1 महीने में 2 महीने में 15% रिटर्न तो दे के जाएगा ही जाएगा, ओके। आप पुराने एग्जाम्पल्स भी उठा के आप देख लो, स्विंग ट्रेड कभी भी आप इसको लेके करोगे यू विल गेट ऑलवेज बेटर रिजल्ट्स, ठीक है। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए एक और, सो यहाँ पे स्टॉक डाउन ट्रेंड में थी, हम लोग एक अपर की साइड में ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। ट्रेंड लाइन बनाने के बाद आप डाउन साइड को भी ज्वाइन कर लो, यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद सी क्या हो रहा था, कन्वर्ज हो रही थी। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, स्टॉक कन्वर्ज हो रही है, ओके। एक फॉलिंग वेज पैटर्न बना है एंड देन इस कैंडल पे ब्रेकआउट आया है, ओके।
अब सिंपल सा है, कैंडल ब्रेकआउट पे आप ट्रेड लो, या फिर स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट होने के बाद ये हायर हाई था, सॉरी ये लोअर हाई था, इसके ऊपर आप ट्रेड ले लो। ओके, कहीं पे भी आप एंट्री ले लो, आपको ऑलमोस्ट लेट्स सी हाउ मच रिटर्न हैज़ गिवन इन अ स्पैन ऑफ लाइक, ये देखिए कुछ 40 दिन 45 दिन में हाईएस्ट कितना गया था, चेक कर लेते हैं, अराउंड 18%। ठीक है, नहीं भी समवेयर अराउंड दिस पॉइंट यू वुड हैव गॉट ऑल्सो 15% का रिटर्न, सम अराउंड 30 डेज, 30-35 दिन में आपको 15% का रिटर्न देके गया, ऑलमोस्ट इन अ मंथ। ओके, सो दिस इज द पावर ऑफ दिस पर्टिकुलर पैटर्न। जैसा मैं बता रहा था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैटर्न है। इट्स अ रेयर फाइंड पैटर्न, बट कभी भी आप अगर आपको दिख रहा है फॉर्म होते हुए, बेझिझक होके आप एंट्री ले सकते हो। ओके, समटाइम्स देखिए यह सिंपल सा चीज़ें है, ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक ने काफ़ी टाइम यहाँ पे बिताया है, बिकॉज नॉट ऑलवेज मार्केट अप या डाउन जाता है, सिनेरियो ख़राब रहने की वजह से मार्केट साइडवेज हो जाता है, तो इन सब केस में आपको बने रहना है। ओके, अब सडनली फिर एक दिन ब्रेकआउट आया एंड देन यू गॉट, तो ये सब एक टाइम टेस्टिंग सिचुएशंस होती है, ये सब पर्टिकुलर जोन, ये सब जोन, दीज आर टाइम टेस्टिंग जोन्स। ठीक है, तो आपको ऑलवेज लॉन्ग टर्म का प्लान करके रखिए। ये देखिए ना, विद इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ, अगर आप इन 10 दिनों में अगर हार मान जाते तो ऑन द स्पैन ऑफ दिस 1 मंथ में आपको ये अराउंड 15% का रिटर्न नहीं देके जाता। ओके, तो आई होप कॉन्सेप्ट वाइज, एग्जाम्पल वाइज आई हैव मेड थिंग्स क्लियर। इंपॉर्टेंट सेटअप है, आप ट्राई करो अपने एंड पे, कहीं भी आपको दिखे आप ट्रेड करो, कभी भी आपको कोई डाउट हो कमेंट करो, एंड डू लेट मी नो इन केस ऑफ एनी क्वेरीज। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।